आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वी हैव डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के दरमियान फ़र्क क्या है, हम ये सीखेंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम इन्हें कोई जुमला दे देते हैं कि असद इज अ टीचर, और दूसरा जुमला है असद इज टीचिंग इंग्लिश। अब ये दो जुमले हो गए, असद इज अ टीचर, असद इज टीचिंग इंग्लिश। अब इन दोनों में ऑब्जेक्ट क्या है? अक्सर औकात जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि असद इज अ टीचर, इनमें ऑब्जेक्ट क्या है, वो कहते हैं कि टीचर। और मैं इधर पूछता हूं कि असद इज टीचिंग इंग्लिश, इधर ऑब्जेक्ट क्या है, कहते हैं इंग्लिश। अब हमने पढ़ा है, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन है। क्या इधर टीचर कोई एक्शन रिसीव कर रहा है? क्या टीचर अफेक्टेड है? क्या टीचर पे कोई काम हो रहा है? इज इट रिसीविंग एनी एक्शन? नहीं, असद इज अ टीचर। अब यहाँ पे एक्शन है ही नहीं, इस पूरे जुमले में कोई एक्शन नहीं है, एक्शन वर्ब है ही नहीं। हमारे पास वर्ब है स्टेटिव वर्ब, लेकिन एक्शन वर्ब नहीं है। तो असद हमारे पास टीचर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये कंप्लीमेंट है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कंप्लीमेंट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब ये हमें किस चीज के बारे में बता रहा है? असद के बारे में, कि असद है क्या, असद का प्रोफेशन क्या है। और हियर असद इज टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे असद इंग्लिश पढ़ा रहा है। वर्ब, एक्शन वर्ब हमारे पास, एक्शन वर्ब हमारे पास क्या है? टीचिंग। ये जो एक्शन है कौन रिसीव कर रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश पे काम हो रहा है, इंग्लिश रिसीवर ऑफ एक्शन है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। तो यहां पे इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ, जबकि टीचर क्या है? वो हमारे पास कंप्लीमेंट। एक और, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। यहां पे इस साइड पे मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट, इधर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और यहां पे हम लिखते हैं कंप्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के एग्जांपल मैं लिखता हूं। एग्जांपल क्या है? यहां पे मैं लिखता हूं शी इज ड्राइविंग अ कार। शी इज ड्राइविंग अ कार, शी इज ड्राइवर। अब इन दोनों में हम फर्क करते हैं। शी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग वर्ब, कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है, आर्टिकल एंड ऑब्जेक्ट। ये क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि कार पे काम हो रहा है, कार इज रिसीविंग एक्शन। कौन सा एक्शन रिसीव कर रहा है? ड्राइविंग वाला, इसलिए कार हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। जबकि शी इज ड्राइवर, यहां पे शी सब्जेक्ट, इज, इस और इस में फर्क है। ये हमारे पास मेन वर्ब हुआ, लेकिन एक्शन वर्ब नहीं है। यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब था, यहां पे ये वर्ब है। फर्क क्या है? ये एक्शन वर्ब के साथ यूज हुआ है। ड्राइविंग हमारे पास वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ये इसकी हेल्प कर रहा है, टेंस हमें बता रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। जबकि यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब है ही नहीं। तो जब कोई एक्शन वर्ब ना हो तो वो जो किसी और जुमले में हेल्पिंग वर्ब हो वो हमारा मेन वर्ब बन जाता है। शी इज ड्राइवर, क्या ड्राइवर कोई एक्शन रिसीव करे इस जुमले में? इस जुमले में एक्शन है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये कंप्लीमेंट हुआ। कौन सा कंप्लीमेंट? ड्राइवर इज इंफॉर्मेशन अबाउट शी, हर, इसको हम कहते हैं कि वो कौन है, वो ड्राइवर है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब कंप्लीमेंट हमने पढ़े थे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी था, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी था। एक और, टीचर हैज सेलेक्टेड
हिम, आ CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और यहां पे हम लिखते हैं ही इज ही इज CR। टीचर सेलेक्टेड हिम, इस जुमले में हम देखते हैं टीचर हैज सेलेक्टेड हिम CR। टीचर सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हिम ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों? सेलेक्टेड हिम, ये हमारे पास क्या है? सेलेक्टेड वर्ब है, एक्शन वर्ब, हिम उस पे काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट बना। हिम इज रिसीवर ऑफ एक्शन, वेयर इज एक्शन? सेलेक्ट। अब उसे सेलेक्ट किया गया, अफेक्टेड हिम है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। अब आते हैं CR। ये CR इंफॉर्मेशन किसके बारे में? टीचर CR है या हिम CR है? हिम CR है ना, तो ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में हुआ? ये हमें बता रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। उधर इंफॉर्मेशन थी सब्जेक्ट के बारे में, तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट था। अब CR जो है ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जिधर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।